16 और 17 मई को होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2025 के 5 विषयों के एडमिट कार्ड व फाइनल अभ्यर्थन लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो निरस्त हुआ है। चलिए उसी बारे में विषयवार आपको बहुत शार्ट में बहुत तेज़ी के साथ हर एक विषय के बारे में बता देते हैं। परीक्षा केंद्र कहाँ बना हुआ है, साथ ही साथ आप अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देख लेते हैं विषयवार। ये है विज्ञान का। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में कुल 29 अभ्यर्थन निरस्त हुए थे। उसमें से 10 अभ्यर्थियों ने अपील किया है। 10 अभ्यर्थियों ने अपील किया है, मतलब कि 29 में से 19 अभ्यर्थियों ने अपील नहीं किया, तो 19 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन पहले ही निरस्त हो गया। अब जो 10 अभ्यर्थियों ने अपील किया है, उसमें से 2 अभ्यर्थियों का अपील स्वीकार किया गया है। ये रोल नंबर हैं जिनका अभ्यर्थन स्वीकार कर लिया गया है, और इन 8 रोल नंबर का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया गया है और इनका अपील प्रत्यावेदन निक्षेपित कर दिया गया, यानी कि स्वीकार नहीं है। इनका एडमिट कार्ड अब नहीं जारी होगा। तो ये जो 2 एडमिट कार्ड जारी हुए हैं जिनका अभ्यर्थन स्वीकार किया गया है, इनका जो रिजेक्शन लिस्ट था, इसमें इनका था कि भौतिक और रसायन विज्ञान इनका स्नातक में नहीं था, ऐसा आयोग ने दिया था। लेकिन इन्होंने इस पर इनका प्रूफ दे दिया है आयोग के कि हमारे पास भौतिक और रसायन विज्ञान स्नातक में है, तो इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी कि विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान विषय में कुल फाइनल रूप से 27 अभ्यर्थन निरस्त हो गए, यानी कि 19 लोगों ने फॉर्म ही नहीं पहुंचाया है। जो भी उनका अभ्यर्थन में निरस्तीकरण के संबंध में था, उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया, यानी कि 27 आवेदन फाइनल रूप से विज्ञान में निरस्त हुए हैं। विज्ञान विषय की मुख्य परीक्षा 16 मई को लखनऊ जनपद में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आप प्रवेश पत्र देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वह वीडियो मिल जाएगी। कृषि की बात कर ले दूसरे विषय की, तो कृषि की भी परीक्षा आपकी लखनऊ जनपद में आयोजित होगी 16 मई को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। इनका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कृषि में कुल 14 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, जिनमें से 2 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन के लिए इन्होंने आयोग में अपील विषय प्रत्यावेदन किया था, लेकिन बलहीन होने के कारण इनका आवेदन निक्षेपित कर दिया गया, यानी कि 14 में 14 अभ्यर्थियों का पूरा अभ्यर्थन निरस्त हो गया फाइनली रूप से कृषि विज्ञान में, और इनका परीक्षा केंद्र लखनऊ बनाया गया है। गणित विषय की बात कर लें तो गणित विषय में 77 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, जिसमें से 27 अभ्यर्थियों ने अपील प्रत्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें से 2 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो गणित विषय में 75 आवेदन अंतिम रूप से निरस्त कर दिए गए हैं। जो अभ्यर्थन ये 2 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन सही पाया गया है, उनका पहला ये जो रोल नंबर है 037 44 18, इनका आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं था, तो इन्होंने हस्ताक्षर करके आयोग में पहुंचा दिया है, तो इनका अभ्यर्थन सही हो गया है। दूसरा रोल नंबर था, इन्होंने अपना आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया था, शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत किए थे, मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने भी आयोग में प्रस्तुत कर दिया, तो इनका भी अभ्यर्थन सही हो गया, प्रवेश पत्र जारी कर दिया। बाकी सभी का अभ्यर्थन ये पूरे निरस्त किए गए हैं, और जिन्होंने नहीं पहुंचाया है उनका तो फाइनल रूप से कर ही दिया गया है। तो यानी कि गणित में कुल 75 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हो गया है। गणित विषय के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाया गया है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक इनकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। आप अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड
कर सकते हैं। गृह विज्ञान की बात कर लें तो गृह विज्ञान का परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। 9:30 बजे से साढ़े 12 बजे तक 16 मई को इनकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। आप अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गृह विज्ञान की बात कर लें तो 159 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, जिसमें से 2 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वीकार किया गया है। कुल 86 में से 159 में से 86 अभ्यर्थियों ने अपील किया था, लेकिन 86 में से आपका 83 अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। यानी कि ओवरऑल टोटल की बात कर लें, जब और वो अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन नहीं पहुंचाया तो उनका अभ्यर्थन तो पहले ही निरस्त माना जाएगा। तो 156 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन फाइनल रूप से निरस्त कर दिया गया है। 2 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन नहीं निरस्त किया गया है। इन्होंने अपील किया था, तो अपील में इनका जो था वह था कि इनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जब आयोग ने पहले नोटिस निकाला था तो प्रमाण पत्र नहीं था, इन्होंने प्रमाण पत्र अब संलग्न कर दिया है, तो इसलिए दोनों अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र अब जारी कर दिया गया है। बाकी सभी का जितना और था विषय का, यानी कि गृह विज्ञान में 156 अभ्यर्थियों का निरस्त कर दिया गया और इनका परीक्षा केंद्र लखनऊ बनाया गया है। और इस पर ध्यान दीजिएगा, एक अभ्यर्थी का जिनका आवेदन पत्र में पुरुष अंकित है और ये महिला हैं, ठीक है, इनका पुरुष अंकित है लेकिन महिला अंकित है, और इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका दायर की है, जो कि याचिका संख्या है 63/93/2026। इसमें आयोग ने कुछ आदेश पारित किया है 6 मई को। तो इनके संदर्भ में आयोग में अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा। क्या इस पर निर्णय लेगा आयोग, इस पर अलग से पृथक से विज्ञप्ति यथाशीघ्र जारी होगी। तो ये अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लगातार चेक करते रहें। अगर कोई भी आधिकारिक नोटिस इस रोल नंबर के संदर्भ में आती है 1042-673, अगर यह वीडियो देख रहे हो ये रोल नंबर के अभ्यर्थी, तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपकी याचिका क्या थी और माननीय आयोग का 6 मई को क्या निर्णय आया था। अब हम बात कर लें अंग्रेजी विषय का, तो अंग्रेजी विषय का एडमिट कार्ड अभी नहीं जारी किया गया है। क्यों नहीं जारी किया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। कुछ अभ्यर्थन और निरस्त हुए हैं अंग्रेजी विषय में, तो इसमें से आपका प्रवेश पत्र कब जारी होगा तो देख लीजिए और जान लीजिए। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंग्रेजी विषय के आवेदन पत्रों के संरक्षणोपरांत विज्ञापन या विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण अन्य कतिपय अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। उनका विवरण कारण सहित निम्नवत है। यानी कि कुछ अभ्यर्थियों का और अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। तो आपका भी अगर इसमें रोल नंबर है तो चेक कर लीजिए एक बार। ये 2 रोल नंबर हैं, इन्होंने शैक्षिक अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए हैं। अगर मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र इन्होंने नहीं प्रेषित किए हैं, शैक्षिक अभिलेख प्रेषित किए हैं, तो आवेदन पत्र अगर आपने नहीं पहुंचाया है तो आयोग पहुंचा दीजिए, अन्यथा आपका अभ्यर्थन अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। ये 3 अभ्यर्थी हैं जिनका DFF डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर आश्रित स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, प्रमाण पत्र इन्होंने न तो अपलोड किया है न तो प्रमाण पत्र संलग्न किया। अगर आपने नहीं संलग्न किया तो आयोग में पहुंचा देंगे, तो ये 3 रोल नंबर का भी बच जाएगा। अगला है, ये इनका पुरुष अंकित किया गया है, लेकिन इनका जो नाम फोटो शैक्षिक अभिलेख है उससे लग रहा है कि ये महिला हैं, तो ये भी इनको करना होगा। निश्चित रूप से ये तो अब फाइनल रूप से इनका अब निरस्त हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सिद्ध तो कर नहीं पाएंगे कि ये पुरुष हैं, जबकि महिला आयोग उसको बाकायदा चेक करता है आवेदन को, तो इनका निरस्त ही हो जाएगा। अगला रोल नंबर है, इन्होंने आवेदन पत्र पर कहीं भी हस्ताक्षर ही नहीं किया है और न तो मुख्य पृष्ठ पर फोटो भी चस्पा नहीं किया गया है। तो आप आयोग में जाकर अपना फ़ोटो चस्पा कर लीजिए और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा अंतिम रूप से, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ये 3 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन
अंग्रेजी साहित्य इनका ग्रेजुएशन में नहीं है। अगर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में है, तो उस विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया गया है कि उनका जैसे अंग्रेजी लिखा हुआ है तो उनका अंग्रेजी साहित्य पढ़ा जाए, हिंदी वालों का हिंदी साहित्य पढ़ा जाए, उर्दू वालों का उर्दू साहित्य पढ़ा जाए, संस्कृत वालों का संस्कृत साहित्य पढ़ा जाए। अगर आप भी उस विश्वविद्यालय से हैं तो वहाँ से नोटिस जारी की गई थी, उस नोटिस को आप लगाकर संलग्न कर सकते हैं, या अन्य किसी विश्वविद्यालय से हैं तो अपने संबंधित विश्वविद्यालय से अगर आपने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न कर देंगे, या अपने विश्वविद्यालय से लिखवा लेंगे तो आपका फाइनल रूप से सही हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। और एक अभ्यर्थन और निरस्त हुआ है जो कि बीएड की उपाधि इनके पास नहीं है, यानी कि बीएड नहीं किए हुए हैं, उसका मार्कशीट नहीं लगाया हुआ है इन्होंने। अगर इनके पास बीएड है तो अपना अंक पत्र संलग्न करके आयोग में प्रेषित कर दें, आपका अभ्यर्थन बच जाएगा। तो ये 10 अभ्यर्थियों का और आवेदन पत्र आयोग ने फिर से जारी किया है और इनको समय दिया है कब तक का, 14 मई सायं 5 बजे तक। ठीक है, तो इनका निरस्तीकरण के विरुद्ध अपना अपील कर लेंगे आयोग में जाकर। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो आज है 12 मई और आपकी परीक्षा होनी है 17 मई को। तो अब आपको 2-3 दिन और वेट करना होगा, यानी कि 14 मई को रात में 10 बजे के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल 11 मई को जो 4 विषयों का प्रवेश पत्र जारी हुआ है, रात 11 बजे तक नहीं जारी हुआ था, रात 11 बजे के बाद ही जारी हुआ था। जैसा कि हमने बताया था कि रात 10-11 बजे के आसपास में आपका प्रवेश पत्र जारी होगा। तो ये अब अंग्रेजी का एडमिट कार्ड कब जारी होगा, 14 मई को रात में चेक कर लीजिएगा, या सुबह 15 मई को उठते ही देखिएगा आपका आयोग पर एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है कि 14 को रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में आयोग जारी कर देगा। ये रहा पूरा 5 विषय का एलटी ग्रेड का एडमिट कार्ड, और जो फाइनल रूप से अभ्यर्थन निरस्त हुआ है इसमें आप जान लीजिए केवल गणित विषय का प्रयागराज में सेंटर बना हुआ है, विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि का सेंटर लखनऊ बना हुआ है। अंग्रेजी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। जब अंग्रेजी का एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ससमय सूचित कर देंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए।